गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम करने जा रहे हैं अपना कम्युनिकेशन को स्टार्ट। आज हम इसको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे एक दिन में, बट जितने भी दिन रहते हैं उसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। 7 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे फटाफट। जो है आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है अपने कम्युनिकेशन को, और 10 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं जो बता रही हूँ आपको बस सुनना है, और उसको बस मन में 2 बार वीडियो सुन लेनी है एंड बहुत होगा, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। यस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या है? देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने पहुँचा रही हूँ, ठीक है, वो मैं ऑडियो के थ्रू समझा रही हूँ या मैं किसी भी तरीके से, बट आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में मुझे फीडबैक भी देते हैं। तो ये सारी बातें कम्युनिकेशन के अंदर कही जाती है। लेकिन मेन बात ये है कि कम्युनिकेशन सबसे पहले ये वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड था वो 2 वर्ड याद रखना, कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस, COMMUNICARE, कम्युनिकेयर, और कम्युनिस COMMUNIS, यहाँ से निकलकर ये आया, जिसका मतलब क्या था, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर और टू मेक कॉमन। और ये जो कम्युनिस है और जो कम्युनिकेयर है, इनका क्या मतलब है, टू इम्पार्ट मीनिंग देना, टू पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना, टू शेयर यानी कि एक दूसरे में शेयर करना, बोलना, टू मेक कॉमन यानी कि कॉमन बनाना सबके लिए। तो कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरों को बताओगे तभी तो वो कॉमन बनेगी ना। तो ऐसे शब्दों की गहराई में जाकर एक नया शब्द निकला और उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ में आई बात? कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन नेचर का। एंड ह्यूमन बींग्स हैव अ कंपल्सिव अर्ज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, as more than 70% of their time is spent in communicating with others. You know very well. ठीक है, एंड आपको पता भी है कि विदाउट कम्युनिकेशन हम कोई मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, हमें समझ में ही नहीं आएंगी बातें। तो कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट भी हो गया, ये भी बात आपको समझ में आ गई। बहुत सारी डेफिनेशंस है कम्युनिकेशन की, तो अगर आपको देखनी है तो वो बुक में आप पढ़ लीजिए डेफिनेशंस को। हेमन ने एक डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीनिंग कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को पास करने की एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इससे पहले आप एक बार सिलेबस को देख लो, देखो स्क्रीन पर एक बार कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर करना है कम्युनिकेशन का मीनिंग, फिर उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड देन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी। हम एक एक करके पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपको मीनिंग समझ में आ गया, एक बार हम टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं आज कम्युनिकेशन की बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कम्युनिकेशन का मीनिंग है ना, इतनी ज़्यादा डीप में मत जाओ, आप नॉर्मली समझो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, मीनिंग जो अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हो वो कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही तब होते हैं जब हम समझ नहीं पाते, ठीक है। मोस्टली जो लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो किस तरीके से होता है, वो कम्युनिकेशन की वजह से होता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। मीनिंग जो हम बात समझा रहे हैं सामने वाला नहीं समझ रहा, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया और जिसकी वजह से फाइट होगी, ठीक है। तो मेन बात समझ में आ गई आपको कि अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो डैट मीन्स कम्युनिकेशन सही है। और आपको एक बात और भी पता होगा कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस का मीनिंग आपको पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेंडर मैसेज स्टार्टिंग में भेजता है, अब जो भेजने वाला है वो सेंडर, इतना बात समझ में आ गई। तो चलो मैं एक बार आपको प्रोसेस ही पूरे अच्छे से बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले एक सेंडर होता है, वो आपको मैसेज भेजेगा, सेंडर भेज रहा है। अब वो भेज रहा है, वो इसी तरीके से तो नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, उसको एनकोड करेगा। एनकोड मतलब अपनी सेंस में उसको लिखेगा कोडिंग वगैरह करके, एनकोड करके फिर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज, वो मैसेज जो उसने बना दिया, अब वो चैनल के थ्रू उसको भेजेगा, चैनल के थ्रू भेजेगा। अब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा,
रिसीवर के पास जैसे ही पहुंचा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा एंड डिकोड करने के बाद वो फीडबैक फिर दोबारा से सेंडर। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो सेंडर से होती हुई रिसीवर के पास आई और रिसीवर ने फीडबैक दोबारा से सेंडर को दी। इसका मतलब वो चलती रहती है और बीच में एक नॉइस आती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आएगी। जैसे अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो बीच में आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये नॉइस है। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बैरियर क्या है, तो नॉइस सबसे बड़ा बैरियर है, राइट। आज वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं सारी वो बातें बता रही हूँ जो यहाँ पर मीनिंग एक बार थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए, राइट, और कंसाइज वे में बता रही हूँ, राइट। यहाँ पर ना आप एक बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी समझना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंदर आप याद रखना समचर, बस समचर याद रखना, समचर मीनिंग SMCR। एस का मीनिंग यहाँ पर सोर्स रहने वाला है, वो कुछ भी हो। सेकेंड नंबर पर आता है M मीन्स मैसेज, C मीन्स चैनल एंड R मीन्स रिसीवर। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये बर्लो मॉडल है ऑफ कम्युनिकेशन। इसको समचर मॉडल भी बोलते हैं, मैं तो बोलती हूँ SMCR, समचर, ठीक है। मैं तो इस तरीके से याद रखती हूँ। उसके बाद इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, एक होता है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव वर्ड जहाँ पर भी आ जाए ना, आपको क्या याद रखना है, इंटरैक्टिव मीनिंग आपके सामने कोई खड़ा है, आपका उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या कोई भी डिवाइस आपके सामने है, आपके सामने LED, आपके सामने कंप्यूटर है, आपके सामने मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ सामने से कोई बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो, या किसी भी तरीके से, मीनिंग इंटरेक्शन। जहाँ पर सेंडर का भी और रिसीवर का भी दोनों का फुल फोकस होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव के अंदर ज़रूरी नहीं कि सामने आपके सामने कोई मूवमेंट ही चल रही हो, आप उसको देख रहे हो तभी इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन हो सकता है आपका न्यूज़पेपर, आप इंटरनेट के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, या कुछ भी, जिसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी रिस्पॉन्स देना चाहते हो, उसी क्षण आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर होता है इंटरैक्टिव मॉडल। समझ में आई मेरी बात। इसमें क्या होगा, प्रॉपरली इंटरेक्शन होगा सेलर एंड रिसीवर का आपस में, दोनों का मेन रोल होता है। यहाँ पर रिसीवर फीडबैक भी देगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर इंटरनेट ही है, क्योंकि फीडबैक दे सकते हैं हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम फीडबैक दे सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इंटरैक्टिव हो गया। सेंडर ने सेंड किया, आपने उसको रिसीव किया एंड उसके बाद फीडबैक दे दिया, तो वो क्या हो गया, इंटरेक्शन कर रहे हो आप। तो इंटरैक्टिव मॉडल समझ में आ गया। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो आप आसानी से समझ सकते हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब सेम लेवल की बात हो रही है, मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो सेम लेवल की पोजीशन होती है, उनमें जब आपस में वो बातचीत करते हैं या जो भी कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट लेवल की बात हो गई यहाँ पर, मीनिंग एक बड़ी पोस्ट पर है, एक छोटी पोस्ट पर है, ठीक है। आपस में जो वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नीचे वाला ऊपर वाले से या ऊपर वाला नीचे वाले से, कहीं से भी, लेकिन उनका लेवल जो है वो सेम नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। डिफरेंट लेवल की बात हो रही है, तो वहाँ पर उसको बोला जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक है सैन वीवर मॉडल। दो साइंटिस्ट थे, एक था सैन और एक था वीवर। इसको मदर ऑफ ऑल मॉडल भी कहते हैं, और ये एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर फीडबैक नहीं होता। सैन, ऐसे याद रखना, शर्म आ गई इसको, ठीक है। और फिर इसलिए इसने फीडबैक नहीं दी। इसको मैथमेटिकल मॉडल भी बोला जाता है। जो सैनन थे वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। दिस मॉडल बेसिकली एम्स एट ensuring that the information which is communicated is both accurate and correct। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और करेक्ट है, इसके बारे में बात करता है। ये श्योरिटी देता है कि जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो बात हम बोल रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स, उसके बाद ट्रांसमीटर, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डेस्टिनेशन। इसके अंदर फीडबैक नहीं होती, याद रखना। इसने ना नॉइज़ को रखा है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ो।
बस एक मॉडल और रहता है, पहले एक बार वो देख लो, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस मॉडल। ये मॉडल किसके लिए यूज़ होता है? ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है। इसमें सारे के सारे लोग होते हैं ग्रुप में, ठीक है। वो सारे के सारे एंगेज होते हैं, एनकोडिंग में भी डिकोडिंग में भी। मैसेज को ले भी रहे हैं, मैसेज को सुन भी रहे हैं, मैसेज को दे भी रहे हैं, तो ये एनकोडिंग एंड डिकोडिंग सब में एंगेज होते हैं। हर पर्सन इसमें एंगेज रहता है। Each person is constantly sharing the encoding and decoding process and each person is affecting the other. हर एक पर्सन जो ग्रुप में है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। हर एक का इक्वल रोल है, ठीक है। इसमें यूँ नहीं है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। सबसे बेस्ट इसमें बात ये है कि ये कंटिन्यूस फीडबैक इसमें चलता रहता है, ठीक है। जैसे सैनन और बल्लो में कोई फीडबैक नहीं था, बल्लो में समचर था, SMCR, राइट। सैनन में भी नहीं था, लेकिन इसके अंदर ट्रांजैक्शन मॉडल में कंटिन्यूस बेसिस पर फीडबैक चलता रहता है। ये एक इंटरपर्सनल है, यानी कि ग्रुप के लिए है। ग्रुप में हर पर्सन का इक्वल रोल होता है। हर पर्सन एनकोडिंग डिकोडिंग करता रहता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अफेक्ट करता रहता है, और इसमें जो फीडबैक चलता है वो कंटिन्यू चलता है। मीनिंग सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, मैसेज, फिर फीडबैक, फिर सेंडर, ऐसे ऐसे चलता रहता है, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।